भारत के नक्शे में एक ऐसा राज्य है जिस पर चीन आज भी दावा करता है। नाम है अरुणाचल प्रदेश। लेकिन प्रश्न ये है, आखिर इस सीमा विवाद की शुरुआत कहां से हुई? क्या 1914 में कोई संधि हुई थी जिसमें सीमा निर्धारित की गई थी? क्या चीन ने उस संधि पर हस्ताक्षर किए थे? और यदि नहीं तो भारत मैकमोहन लाइन को अपनी सीमा का आधार क्यों मानता है? आज हम 1914 से लेके वर्तमान तक की पूरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझेंगे, बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के, केवल ऐतिहासिक तथ्यों और आधारित दस्तावेजों के आधार पर। इस कहानी की शुरुआत होती है 1914 से। ब्रिटिश भारत, तिब्बत और चीन के प्रतिनिधि शिमला में एक सम्मेलन में एकजुट होते हैं। ब्रिटिश की ओर से श्री हेनरी मैकमोहन प्रमुख वार्ताकार थे। इस प्रतिक्रिया के दौरान तिब्बत ब्रिटिश भारत के बीच में एक सीमा प्रस्ताव तैयार किया गया। इसी प्रस्ताव को आगे चल के मैकमोहन लाइन के नाम से जाना गया। भारत आज इसी रेखा को अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र की ऐतिहासिक सीमा का आधार मानता है। लेकिन यह पूरी कहानी का केवल एक पक्ष है। चीन ने इस समझौते को कभी स्वीकार नहीं किया, कभी हस्ताक्षर नहीं किए। चीन का तर्क था कि तिब्बत को अंतर्राष्ट्रीय सीमा तय करने का अधिकार नहीं था। इसी कारण चीन मैकमोहन लाइन को वैध भारत चीन सीमा के रूप में मान्यता नहीं देता। अर्थात दोनों देशों के बीच इस रेखा को लेके सहमति आज तक स्थापित नहीं हो सकी है। 1947 को भारत स्वतंत्र हो जाता है। उस समय आज का अरुणाचल प्रदेश मुख्य रूप से, ध्यान से सुनना, ये उस समय आज का अरुणाचल प्रदेश मुख्य रूप से नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी कि NEFA नाम से जाना जाता था। भारत ने इस क्षेत्र में प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखा। इसके बाद भारत और चीन के बीच में जो सीमा को लेकर मतभेद थे वो धीरे धीरे बढ़ने लगे। इसके बाद 1954 में भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ। याद रखना नाम, पंचशील समझौता 1954। इसमें शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और एक दूसरे की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के समान जैसे सिद्धांत शामिल थे। हालांकि यह समझौता सीमा निर्धारण से संबंधित अंतिम या निर्णायक संधि नहीं था। इसमें भी यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया है। इसके बाद 1962 सबको याद है, सबको पता है, हमें भी सुनाया गया है, पढ़ाया भी गया है। 1962 के अंदर भारत और चीन के बीच में लड़ाई छिड़ती है, युद्ध होता है। पूर्वी सेक्टर में चीन सेना NEFA, जैसे कि मैंने पहले बताया था, नाम याद रखना, नॉर्थ ईस्ट फ्रंट लाइन एरिया, ठीक है, उस क्षेत्र तक आगे बढ़ गई। हालांकि युद्ध के बीच में चीन ने सेनाएं वापस बुला ली, लेकिन यह संघर्ष सीमा विवाद को समाप्त नहीं कर सका। यहाँ पे भी सीमा विवाद खत्म नहीं हुआ, बल्कि इसे और अधिक जटिल बना दिया। इसके बाद दोनों देशों ने सीमा पर तनाव कम करने के लिए कई महत्वपूर्ण समझौते किए, मतलब महत्वपूर्ण समझौते किए गए हैं। उनमें से एक आता है 1993 को, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको LAC बोलते हैं, पर शांति और स्थिरता बनाए रखने का समझौता हुआ। फिर 1996 में भी
एक सैन्य विश्वास निर्माण उपायों, यह है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर पर सहमति बनी। इसका उद्देश्य सीमा पर शांति बनाए रखना और सैन्य टकराव की संभावना को कम करना था। लेकिन इसमें भी कोई समझौता अरुणाचल प्रदेश की अंतिम जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको निर्धारित नहीं कर पाया। 2005 में दोनों देशों ने सीमा विवाद के समाधान हेतु पॉलिटिकल पैरामीटर एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स पर सहमति व्यक्त की। यह एक महत्वपूर्ण कदम था क्योंकि इसमें सीमा समाधान के लिए कुछ मूलभूत सिद्धांतों को स्वीकार किया गया, बट अभी भी सेम चीज रिपीट थी, सीमा निर्धारण नहीं हुआ था। लेकिन यह स्पष्ट है कि इस समझौते में भी मैकमोहन लाइन को अंतिम सीमा के रूप में स्थापित नहीं किया गया। 2013 में बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ, उसके अंदर दोनों पे सहमति बन गई, जिसका उद्देश्य सीमा पर संवाद मतलब कि बातचीत बढ़ाना और सहयोग को बढ़ाना था। लेकिन 2020 में पूर्वी लद्दाख का जो एरिया है पूर्व में गंभीर सैन्य तनाव उत्पन्न हो गया। यह ध्यान देना आवश्यक है कि 2020 के अंदर का मुख्य विवाद पश्चिम सेक्टर यानी लद्दाख के अंदर सीमित था। उसका इधर की साइड में कोई ज्यादा मतलब कि ज्यादा इसके अंदर घटनाक्रम कुछ हुआ नहीं है, मतलब टेंशन थी, बट इसके अंदर टेंशन के साथ में ना कुछ मारपीट लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। जबकि अरुणाचल प्रदेश में संबंधित मैकमोहन लाइन का मुद्दा एक अलग ऐतिहासिक विवाद है, वो अभी तक सुलझा नहीं है। वर्तमान स्थिति क्या है? भारत का आधारिक रुख स्पष्ट है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। वहीं चीन इस क्षेत्र के बड़े हिस्से पर अपना दावा करता है, तो पिछले 100 सालों से करता आ रहा है। भारत सरकार के अनुसार चीन लगभग 90,000, सही से सुनना, 90,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर अपना दावा करता आ रहा है। यह विवाद आज भी पूर्ण रूप से समाधान तक नहीं पहुंच पाया है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या मैकमोहन लाइन को भारत और चीन दोनों ने अंतिम सीमा के रूप में स्वीकार किया है? उत्तर है नहीं। भारत इसे अपनी पूर्वी सीमा का आधार मानता है, जबकि चीन इसे स्वीकार नहीं करता। इस कारण इसे दोनों देशों द्वारा सहमत अंतिम अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं कहा जा सकता। तो इस ऐतिहासिक यात्रा का निष्कर्ष क्या है? 1914 में मैकमोहन लाइन की नींव रखी गई। इससे भारत की अपनी पूर्व सीमा का आधार मानता है, चीन इसे स्वीकार नहीं करता। इसके बाद कई समझौते हुए 1993, 96, 2005, 2013 और आगे भी, लेकिन ये सभी प्रयास सीमा विवाद का अंतिम समाधान नहीं कर सके। इसलिए आज भी भारत और चीन के बीच में यह मुद्दा पूरी तरह से हल नहीं हुआ है। सीमा विवाद केवल एक रेखा नहीं होती है, यह इतिहास, राजनीतिक, राष्ट्रीय संबंधित जटिल संगम है। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।